नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र कुमार आप सभी का अभिनव टेक्निकल क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारा जो पिछला वीडियो था उस वीडियो पर आपका जो प्यार और स्नेह हमें मिला उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूं। दोस्तों, जो पिछला वीडियो हमारा था वह वीडियो 3 फेज इंडक्शन मोटर से रिलेटिव था और आज जो वीडियो हम लोग लेके आए हैं आपके लिए ये विद्युत धारा से संबंधित है। दोस्तों, कोई भी मकान होता है तो उसकी सबसे मेन चीज़ होती है उसकी नींव। तो इलेक्ट्रिकल थ्योरी की जो नींव है हम लोग वहाँ से बिल्डिंग खड़ी करना चाह रहे हैं। तो आज से हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम लोग इलेक्ट्रिकल थ्योरी को आगे बढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम थोड़ा सा बात करेंगे अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक आज लेंगे विद्युत धारा। तो थोड़ा सा बात करें विद्युत धारा की। तो दोस्तों, विद्युत धारा क्या है? हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। या हम लोग कह देते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने के कारण आवेश प्रवाहित होता है। तो हम ये भी कह देते हैं कि आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर या आवेश प्रवाह की दर, इसी को हम लोग विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। अब ये दर का मतलब क्या है? दर का मतलब है प्रति सेकंड, प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, तो 3 तरीके से हम लोग इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर धारा कहलाती है, आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है, या किसी बिंदु से प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या धारा कहलाती है। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है, या हम लोग ये कह दें कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर धारा कहलाती है, या हम ये कह दें किसी बिंदु से प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। धारा कहलाती है। एक ही बात है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा बात करते हैं कि जो विद्युत धारा है, इस विद्युत धारा का चिन्ह क्या है, इसका मात्रक क्या है। तो थोड़ा सा बात करते हैं धारा को हम लोग किससे दर्शाते हैं, क्योंकि आगे हम लोग कैलकुलेशन के क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ जो चिन्ह है आदि हमारे काम आएंगे। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं धारा का चिन्ह। धारा का जो चिन्ह है ये I है और धारा का जो मात्रक है, मात्रक का मतलब है यूनिट। ठीक है, तो धारा का मात्रक या यूनिट एम्पियर है। एम्पियर का चिन्ह होता है A, या धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है। कूलाम प्रति सेकंड ये भी धारा का मात्रक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि करंट की इकाई क्या है, करंट की यूनिट क्या है। तो करंट की जो यूनिट है वो एम्पियर भी है और कूलाम प्रति सेकंड भी है। अर्थात हम लोग कूलाम प्रति सेकंड ऑप्शन में होगा तो राइट करेंगे, और अगर एम्पियर होगा तो एम्पियर भी राइट करेंगे, लेकिन दोनों है तो ऑप्शन होगा A और B दोनों। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं हम लोग कि 1 एम्पियर किसके बराबर होता है। तो थोड़ा सा 1 एम्पियर क्या है? 1 एम्पियर देखो, किसी बिंदु से अगर 1 सेकंड में, 1 सेकंड समय के अंदर 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाते हैं, अर्थात 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स जब 1 सेकंड में बहते हैं तो धारा का मान 1 एम्पियर होता है। अगर इससे 2 गुने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में बह जाते हैं तो धारा का मान 2 एम्पियर है। अगर 6.25 × 10 की पावर 18 से 3 गुने
इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में बह जाते हैं तो धारा का मान 3 एम्पियर होता है। तो 1 एम्पियर की परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं। 1 एम्पियर क्या है? किसी बिंदु से 1 सेकंड में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने पर धारा का मान 1 एम्पियर होता है। ठीक है, तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे चर्चा कर लेते हैं। 1 एम्पियर की एक और डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं। देखो 1 एम्पियर, दोस्तों 1 एम्पियर की डेफिनेशन हम दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं कि 1 एम्पियर क्या है। 2 तार लें हम लोग, कितने तार लें? 2 तार लें और दोनों तारों का जो कटाक्ष क्षेत्रफल है वो नगण्य हो, न के बराबर हो, और दोनों तारों के बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर हो। नगण्य कटाक्ष क्षेत्रफल, न के बराबर कटाक्ष क्षेत्रफल वाले 2 तारों के बीच 1 मीटर की दूरी हो और तारों की लंबाई अनंत हो, और तारों के बीच अगर 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन बल उत्पन्न हो जाता है तो धारा का मान 1 एम्पियर होगा। तो 1 एम्पियर की परिभाषा हम दे सकते हैं कि 2 अनंत लंबाई, वापस मैं बता दूं आपको, 2 अनंत लंबाई और नगण्य कटाक्ष क्षेत्रफल के तारों के बीच 1 मीटर की दूरी है, और उन तारों के बीच अगर 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन बल उत्पन्न हो जाता है तो धारा का मान 1 एम्पियर होगा। तो थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ आपके लिए। 2 नगण्य का मतलब है न के बराबर, 2 नगण्य कटाक्ष क्षेत्रफल, 2 नगण्य कटाक्ष क्षेत्रफल का मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया। 2 नगण्य कटाक्ष क्षेत्रफल व अनंत लंबाई के तारों के बीच की दूरी 1 मीटर रखकर धारा प्रवाहित करने पर दोनों के बीच 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन बल उत्पन्न होता है, तो धारा का मान 1 एम्पियर होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको समझना है, रटना नहीं है। 2 नगण्य का मतलब न के बराबर कटाक्ष क्षेत्रफल है, दोनों तारों की लंबाई अनंत है और दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है, और दोनों तारों के बीच में से जब धारा प्रवाहित की जाती है तो जो बल उत्पन्न होता है 2 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन बल उत्पन्न होता है, तो धारा का मान 1 एम्पियर होगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा का जो वेग है, ये वेग सेंटीमीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति सेकंड में, मील प्रति सेकंड में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि किसी एग्ज़ाम में सेंटीमीटर प्रति सेकंड में वेग पूछ लिया जाता है, किसी में मीटर प्रति सेकंड में वेग पूछ लिया जाता है, किसी एग्ज़ाम के अंदर किलोमीटर प्रति सेकंड में, और किसी के अंदर मील प्रति सेकंड में आपका धारा का वेग पूछ लिया जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं धारा का वेग।
3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखो मीटर प्रति सेकंड में 3 × 10⁸ है। अगर इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का भाग दे देंगे, तो 1000 का भाग देंगे तो तीन घात कट जाएगी, यानी 1000 कट जाएगा तो 10⁵ बचेगा। तो या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड धारा का वेग होता है। उसके बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग, या अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा हो जाएगा मीटर, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम लिख देंगे या 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अगर मील प्रति सेकंड में इसको देखा जाए तो 1,86,000 मील प्रति सेकंड धारा का वेग होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं इसका। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के कारण होता है। आप सभी जानते हो धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के कारण होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होते हैं तो धारा प्रवाहित होती है। लेकिन थोड़ा सा एक बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि धारा का प्रवाह होता है प्लस से माइनस की ओर। धारा का प्रवाह हमेशा किसकी ओर होता है? प्लस से माइनस, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। किसका प्रवाह होता है? धारा का प्रवाह। विद्युत धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह इसके विपरीत होता है, माइनस से प्लस की ओर। नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। अर्थात धारा का प्रवाह और इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह एक दूसरे के विपरीत होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जो विद्युत धारा है, इस विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा उच्च वोल्टेज से। कैसे वोल्टेज से? जैसे जल ऊंचाई से नीचे स्थान की ओर बहता है, ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर जैसे जल बहता है, वैसे ही धारा भी ऊंचे वोल्टेज से नीचे वोल्टेज की ओर बहती है। अर्थात उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा का प्रवाह होता है। अर्थात हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर धारा का प्रवाह होता है। अर्थात उच्च विभव से या उच्च वोल्टेज से, एक ही बात है, विभव का मात्रक वोल्टेज होता है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा का प्रवाह होता है। अगर यही बात हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के संबंध में करें तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है धारा का प्रवाह और इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह एक दूसरे के विपरीत होता है। धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह माइनस से प्लस की ओर होता है। ठीक है, धारा का प्रवाह हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर होता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आगे चर्चा कर लेते हैं हम लोग। दोस्तों थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कुछ घातें होती है। हम मेन चीज़ होता है कैलकुलेशन के क्वेश्चन। हम आगे जाके ओम का नियम भी पढ़ेंगे, किरचॉफ के नियम भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जहाँ भी कैलकुलेशन करेंगे, प्रतिरोधकों के क्वेश्चन भी करेंगे, पावर के क्वेश्चन भी करेंगे। सभी क्वेश्चनों के अंदर आपको कुछ घातें परेशान करेगी।
10 की जो पावर होती है 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -12, यहाँ तक सफिशिएंट होता है आपके लिए। 10 की पावर +3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12। तो ये जो घाते हैं इनसे रिलेटिव इनका यूज कैसे किया जाता है, इनका वैल्यू क्या होता है, ये थोड़ा सा हम लोग हल्का सा चर्चा करने वाले हैं आगे। तो थोड़ा सा इन घातों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हम धारा की मात्रा पढ़ेंगे और कैलकुलेशन के क्वेश्चन भी निकालेंगे जो पिछली बार एग्जाम में पूछे गए थे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो 1 किलो का चिन्ह K होता है और 1 किलो का वैल्यू है 10 की पावर 3। 1 मेगा का चिन्ह है बड़ा वाला M, ब्लॉक M, ब्लॉक लेटर जो होता है, ठीक है, M वो मेगा का चिन्ह है, ध्यान रखना है इस बात का, और 10 की पावर 6। उसके बाद 1 गीगा का चिन्ह होता है G और गीगा बराबर होता है 10 की पावर 9। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात करें टेरा की, तो 1 टेरा का चिन्ह है T और 1 टेरा बराबर 10 की पावर 12 होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ माइनस वाली घातें हैं, ऋणात्मक घातें हैं, उनकी भी थोड़ी सी चर्चा करनी है। तो थोड़ा सा सबसे पहले देखते हैं 1 मिली का चिन्ह ध्यान रखना है, छोटा वाला m होता है, स्मॉल m, ठीक है। मेगा का बड़ा वाला m है, ठीक है, और मिली का छोटा वाला m है। क्योंकि ये चिन्ह अगर आपको पता नहीं है तो आपको कैलकुलेशन करना आता है खूब, आपको सूत्र पता है, आपके पास संख्या भी है क्वेश्चन में, लेकिन आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे दोस्तों। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना है, वीडियो को अंत तक देखना है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए और एग्जाम में आने वाला प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सको। तो थोड़ा सा बात करते हैं। 1 मिली छोटा वाला m है, 10 की पावर -3 इसका वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद 1 माइक्रो का चिन्ह होता है म्यू, और माइक्रो का चिन्ह म्यू है, वैल्यू है 10 की पावर -6, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 1 नैनो का छोटा वाला n इसका चिन्ह है और इसका वैल्यू है 10 की पावर -9। उसके बाद बात करते हैं 1 पिको, छोटा वाला p इसका चिन्ह है और इसका वैल्यू है 10 की पावर -12। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो घातें हैं, प्लस और माइनस की जो घातें हैं, इनका वैल्यू आपको पता होना चाहिए। 1 किलो, थोड़ा सा 1 किलो का चिन्ह है K और 1 किलो बराबर होता है 10 की पावर 3। 1 मेगा का चिन्ह है M और इसका वैल्यू है 10 की पावर 6। 1 गीगा का चिन्ह है G और इसका वैल्यू है 10 की पावर 9। 1 टेरा का चिन्ह है T और इसका वैल्यू है 10 की पावर 12। दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है कि 1 मेगा बराबर होता है 10 की पावर 6, 1 किलो बराबर होता है 10 की पावर 3। तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जहाँ तक कम चांसेज रहते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछने की। लेकिन ये नेगेटिव घाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है 2, 4, 5 बार, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा पूछ ले तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरी बात, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये चिन्ह और इनका वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता नहीं है तो कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा बात करते हैं माइनस की घातों की। 1 मिली बराबर 10 की पावर -3। मिली का चिन्ह आपको पता रखना है, माइक्रो का चिन्ह पता रखना है, वैल्यू आपको पता रखना है, नैनो का चिन्ह आपको पता रखना है, वैल्यू आपको पता रखनी है, पिको का चिन्ह आपको पता रखना है, वैल्यू आपको पता रखनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग इनसे रिलेटिव क्वेश्चनों को निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे कई बार दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है, हमें सब कुछ पता है, जैसे कि हम बात करें कि जो पावर है, पावर ले लो या प्रतिरोध ले लो, कुछ भी ले लो। जैसे प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है, ओम का नियम हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि इन घातों का हम लोग यूज कैसे करें। तो ध्यान रखना है कि प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है V/I, ओम के नियम के अनुसार। अब आपको V का वैल्यू भी दे देगा, और V का वैल्यू आपको दे देगा कि मान लीजिए 200 आपका वोल्टेज है,
ठीक है। और करंट का वैल्यू आपको दे देगा कि 0.05 एम्पियर आपकी करंट है, ठीक है। और आपसे पूछेगा कि रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आप लोग नॉर्मली रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, क्योंकि 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है, ऊपर 2 जीरो और बढ़ जाएगी और नीचे बच गया 5, ठीक है। तो 5 का भाग जब हम लोग 20 में देंगे तो 4 बार जाएगा, और 4 के आगे 1 2 3 जीरो बच गई, यानी 4000 वोल्टेज आपका आंसर आ गया। लेकिन दोस्तों इतना निकालने के बाद भी आपका जो ऑप्शन है उसमें 4000 आपको मिलेगा नहीं, वहाँ आपको मिलेगा ऑप्शन ए 4 किलो वोल्टेज, ऑप्शन बी 0.4 किलो वोल्टेज, ऑप्शन सी 400 किलो वोल्टेज, ऑप्शन डी 4000 किलो वोल्टेज। अब क्या आंसर दोगे आप? तो आपको पता होगा कि आंसर क्या है, और नहीं पता है तो आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। आंसर इसका 4 किलो वोल्टेज होगा। अब देखो, कोई भी राशि हो, कोई भी, चाहे वोल्टेज हो, चाहे आपका करंट हो, चाहे रेजिस्टेंस हो, किसी भी राशि को, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा यहाँ वोल्टेज लिख दिया मैंने, ये ओम में होगा, रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का मात्रक ओम है, ओम में होगा। थोड़ा सा गलती से मैंने यहाँ वोल्टेज लिख दिया था, तो यहाँ भी मैंने वोल्टेज ही लिख दिया, ठीक है, सॉरी। इसके लिए यहाँ होगा ओम, यहाँ होगा ओम, यहाँ होगा ओम, और यहाँ होगा ओम, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। आंसर होगा 4 किलो ओम। कितना किलो ओम होगा? 4 किलो। थोड़ा सा सॉरी। तो दोस्तों कैसे निकालोगे किसी भी मूल राशि को? जब आप लोग किलो में चेंज करना चाहते हो, चाहे वोल्टेज हो, चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे करंट हो, चाहे पावर हो, तो उसमें किलो के मान का हम लोग भाग देते हैं। अगर किलो में चेंज करना है तो किलो के मान का भाग दो, मेगा में चेंज करना है तो मेगा के मान का भाग दो, नैनो में चेंज करना है तो नैनो के मान का भाग दो, माइक्रो में चेंज करना है तो माइक्रो के मान का भाग दो, अगर मिली में चेंज करना है तो मिली के मान का भाग दो। सिंपल काम है, आराम से आप लोग बदल सकते हैं। आपको प्लस और माइनस की घातें बताई थी ना, किसी भी घात में आपको चेंज करना है तो उसके मान का आपको क्या देना है? भाग देना है। तो जैसे कि मान लो 4000 वोल्टेज है, सॉरी 4000 ओम है, रेजिस्टेंस है, इसको हमें चेंज करना है किस में? किलो में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे? देखो सिंपल सी बात है, ओम है ना, ओम के अंदर या मूल राशि, कोई भी मूल राशि हो, ओम हो या वोल्ट हो या एम्पियर हो, ओम को जब हम लोग किलो में चेंज करेंगे तो किलो के मान का भाग देंगे। और आपको पता होगा कि किलो का मान क्या था? 10 की पावर 3, अभी आपको बताया है मैंने। तो 10 की पावर 3 किलो का मान है। तो ओम कितना है? 4000 है, बटे 10 की पावर 3 का मतलब है 1000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई, तो 4 किलो ओम आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार आपको किलो में चेंज करना है तो किलो का भाग, किलो के मान का भाग दे दो, मेगा में चेंज करना है तो मेगा के मान का भाग दे दो। उसी प्रकार एक बात आपको और बताता हूँ, ये थोड़ा सा देख लेना, ये नॉर्मल एग्जाम्पल है समझाने के लिए घातों का यूज करना कैसे है। उसके बाद जैसे मान लो दोस्तों आपने कोई कैलकुलेशन किया, और कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास करंट आई 0.025 एम्पियर, ये आपकी करंट आई। लेकिन ऑप्शन में जो आंसर दे रखा है वो ऑप्शन ए है 2.5 मिली एम्पियर, ऑप्शन बी है 0.25 मिली एम्पियर, ऑप्शन सी है 25 मिली एम्पियर, ऑप्शन डी है 250 मिली एम्पियर। इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन है। तो अब आप इसको कैसे चेंज करोगे? मैंने सीधी सी बात बताई थी कि किसी मूल राशि को, एम्पियर क्या है? मूल राशि है। पिछला जो बताया था मैंने उसमें ओम क्या था? मूल राशि थी। तो किसी भी मूल राशि को इन घातों में बड़ी इकाइयों में चेंज करना है या छोटी इकाइयों में चेंज करना है, तो जिसमें आपको चेंज करना है उसके मान का क्या देना है? भाग देना है। तो आपको पता है कि हमें मिली एम्पियर को मिली एम्पियर में बदलना है, एम्पियर को मिली में चेंज करना है, तो मिली के मान का हम क्या देंगे? भाग देंगे। तो देखो मिली एम्पियर बन जाएगा, कौन बन जाएगा? मिली एम्पियर, एम्पियर बन जाएगा जब हम इसके अंदर मिली के मान का भाग देंगे। तो मिली का मान मैंने आपको बताया था 10 की पावर -3, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3। तो देखो इसको थोड़ा सा और हल करते हैं।
माइनस की घात है ना नीचे है, ऊपर ले जाएंगे किसकी हो जाएगी, प्लस की। ऊपर रहती है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जब घात को ले जाते हैं तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। माइनस की घात है तो प्लस की हो जाएगी, प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी। तो ये हो जाएगा एम्पियर इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, तो मिली एम्पियर बराबर एम्पियर, एम्पियर कितना है 0.025 इंटू 10 की पावर 3 का मतलब है 1000। तो मैं यहाँ 1000 लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखो काटने का सिंपल सा तरीका है। एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, तीन संख्या छोड़ करके पॉइंट है, तो तीन संख्या छोड़ करके पॉइंट है तो गुणा की 3 जीरो कट जाएगी, 1 2 3 जीरो कैंसिल, पॉइंट भी कैंसिल। तो मिली एम्पियर आ गया हमारे पास 25। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो इस प्रकार हम लोग घातों को यूज कर सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे विद्युत धारा की मात्रा। दोस्तों विद्युत धारा की मात्रा हम लोग देखने जा रहे हैं। धारा का मान अब तक हमने देखा था। तो धारा की मात्रा क्या होती है? धारा की मात्रा को हम लोग आवेश या चार्ज भी कहते हैं, अर्थात क्वांटिटी ऑफ करंट। ठीक है, जिसको हम लोग आवेश या चार्ज कहते हैं। ठीक है, जिसको धारा का परिमाण भी कहते हैं, धारा की मात्रा भी कहते हैं। तो धारा की मात्रा या धारा का परिमाण या क्वांटिटी ऑफ करंट या चार्ज, जिसको आवेश कहते हैं हिंदी में, एक ही बात है। तो थोड़ा सा बात करते हैं विद्युत धारा की मात्रा। धारा की मात्रा या मात्रा को हम लोग परिमाण भी बोल देते हैं। ठीक है, या इसी को हम लोग आवेश भी बोल देते हैं। आवेश को हम लोग चार्ज बोलते हैं अंग्रेजी में, चार्ज। ठीक है, और विद्युत धारा की मात्रा का कई बार एग्जाम में लिखा हुआ आता है इंग्लिश में क्वांटिटी ऑफ करंट। क्वांटिटी ऑफ करंट। ठीक है, तो धारा की मात्रा या आवेश या चार्ज एक ही बात है। क्वांटिटी ऑफ करंट ये क्या है? देखो धारा की मात्रा बराबर होता है, या मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, धारा की मात्रा या आवेश बराबर होता है धारा का मान इंटू समय। धारा का मान इंटू समय। धारा के मान और समय दोनों के गुणनफल को ही हम लोग धारा की मात्रा या आवेश कहते हैं। ठीक है, तो धारा के ध्यान रखना है, धारा के मान का जो मात्रक है वो क्या है? एम्पियर है। और समय जो है, टाइम जो है, सभी इकाइयों में समय का जो मात्रक है वो सेकंड होता है। समय का मात्रक हमेशा आपको क्या लेना है? सेकंड। मिनट और घंटा आपको समय का मात्रक नहीं लेना है, क्योंकि समय का एसआई मात्रक भी सेकंड है, सीजीएस मात्रक भी सेकंड है, और ब्रिटिश प्रणाली के अंदर भी समय का मात्रक सेकंड ही होता है। तो धारा के मान का जो मात्रक है वो एम्पियर है। ठीक है, और समय का जो मात्रक है वो सेकंड है। ठीक है, इस प्रकार आवेश का जो मात्रक है एम्पियर सेकंड निकल के आ गया। आवेश का मात्रक क्या निकल के आया? एम्पियर सेकंड। लेकिन आवेश को जो परिभाषित करने का काम किया था कूलाम नाम के वैज्ञानिक ने, इसलिए उनके सम्मान में आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम रख दिया गया है। ठीक है, तो एम्पियर सेकंड या कूलाम एक ही बात है, और ये आवेश के मात्रक है। ठीक है, तो एम्पियर सेकंड या कूलाम, ठीक है, मात्रक हो गया। एम्पियर सेकंड या कूलाम दोनों ही धारा की मात्रा के मात्रक है। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है धारा के परिमाण का मात्रक क्या है, धारा की मात्रा का मात्रक क्या है, या आवेश या चार्ज का मात्रक क्या है। तो एम्पियर सेकंड या कूलाम, और एक एम्पियर सेकंड एक कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, एक एम्पियर सेकंड किसके बराबर होता है? एक कूलाम की। ठीक है, तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आगे। अर्थात जो आवेश था, अर्थात जो आवेश है, आवेश बराबर क्या है?
आवेश बराबर है धारा का मान इंटू समय, धारा का मान इंटू समय। ठीक है, आवेश को अंग्रेजी में चार्ज बोलते हैं, इसलिए इसका चिन्ह सी हो गया। ठीक है, लेकिन आवेश के अनेक सूत्र निकलते हैं जिनमें एक कैपेसिटेंस भी होता है। इस कारण सामान्यतः आवेश का जो मात्रक कूलाम है उसका चिन्ह है Q, वही आवेश के चिन्ह के रूप में काम में लिया जाता है। तो देखो आवेश का हो गया Q बराबर धारा के मान का चिन्ह है I और समय जिसको हम लोग टाइम बोलते हैं तो T, तो Q बराबर हो गया I इंटू टी। एक फॉर्मूला निकल के आ गया हमारे पास, आवेश बराबर I इंटू टी। और धारा का मात्रक मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि धारा का जो मात्रक है कूलाम प्रति सेकंड, वो भी इसी से निकला है। देखो Q बराबर I इंटू टी है तो I बराबर होगा Q बटे टी, I बराबर Q बटे टी हो जाएगा। और Q किसका चिन्ह है? आवेश का। तो आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम है, बटे टाइम का मात्रक है सेकंड। तो I बराबर धारा बराबर कूलाम प्रति सेकंड, यानी धारा का जो मात्रक है वो कूलाम प्रति सेकंड भी है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाले जो क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चन है उन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बात करते हैं। थोड़ा सा मैं बता रहा था आपको कि जो आवेश है, आवेश के सूत्र की चर्चा कर लेते हैं। आवेश का एक सूत्र था, आवेश बराबर I इंटू टी, Q बराबर I इंटू टी, ये सूत्र है। ठीक है, धारा के मान और समय दोनों को गुणा करने के बाद जो हमारा आवेश है वो निकल के आता है। उसके बाद आवेश बराबर होता है N इंटू ई। आवेश बराबर क्या होता है? N इंटू ई। और आवेश का एक और फॉर्मूला है C इंटू वी, कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज। तो जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे उसमें उसकी चर्चा करेंगे, अभी इन्हीं दोनों के बारे में क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ये I इंटू टी की तो चर्चा हम लोग कर ही चुके थे। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं N इंटू ई की। N का मतलब क्या है? N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। ठीक है, तो N का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। और E का मतलब है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है और उसका वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। तो E का मतलब है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। ठीक है, ये आपको नॉर्मली याद रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं क्वेश्चन पे आता हूँ डायरेक्ट। जैसे एक क्वेश्चन आ जाएगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन जब आएंगे इन दोनों सूत्रों को मिक्स करके भी क्वेश्चन आएंगे, दोनों सूत्र ही यूज कर दिए जाएंगे उसमें। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। किसी परिपथ से 1.6 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होने पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे? ठीक है, क्वेश्चन है किसी परिपथ से 1.6 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होने पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे? नॉर्मल क्वेश्चन है। अब इसमें ऑप्शन डाल देगा, जैसे ऑप्शन ए 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी है 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी है 10 की पावर -18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन होंगे। तो निकालना कैसे है? सिंपल सी बात है, आप सभी को पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n ज्ञात करना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए? आपके पास आवेश होना चाहिए और आपके पास इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो आप सभी को याद होगा, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है।
ठीक है। तो आवेश हमारे पास नहीं है, धारा का मान और समय सेकंड में है, तो पहले आवेश ज्ञात कर लो। तो Q बराबर हो जाएगा, धारा का मान 1.6 है, समय 1 सेकंड है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बराबर 1.6 कूलाम, आवेश आ गया। उसके बाद हम लोग ये सूत्र उठाएंगे Q बराबर N इंटू ई। तो देखो Q बराबर N इंटू ई, N आपको ज्ञात करना है तो Q बटे ई। तो आवेश आपका है 1.6 और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है, ठीक है। संख्या ज्ञात करनी है, माइनस प्लस पे ध्यान नहीं देना है यहाँ पे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। तो 1.6 का भाग 1.6 में दिया तो कट गया, ऊपर केवल 1 बच गया, कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो 1 बटे 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन। तो माइनस की घात मैंने बताया था आपको कि माइनस की घात नीचे है तो ऊपर ले जाओ, ऊपर है तो नीचे। तो नीचे है, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन पे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो इसका। दोस्तों, पढ़ने और पढ़ाने का काम सभी करते हैं, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप पढ़ भी रहे हो। लेकिन पढ़ने का मतलब है कि आप कुछ सीखो। मैं आपको बता रहा हूँ कुछ, तो इसका मेरा उद्देश्य ये है कि आपको कुछ सिखाऊं। मेरी जो आज की क्लास है उसको आप लोग देखोगे तो देखने के बाद आप कुछ सीखे तो पढ़ना सार्थक है। अगर आप कुछ सीखे नहीं तो आपका पढ़ना सार्थक नहीं है, निरर्थक हो गया। इसलिए मेरा जो उद्देश्य है वो आपको कुछ सिखाना है। तो थोड़ा सा हो सकता है कि वक्त ज़्यादा लगे, ठीक है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दो। और दूसरी बात, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा जो वीडियो है उसको लाइक करें, कमेंट्स अवश्य करें, क्योंकि आप जो कमेंट्स और लाइक करते हैं उनसे मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो और आगे अच्छे वीडियो बनाने का। तो थोड़ा सा ये काम आप लोग ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के साथ साथ एक अंगूठा लगता है, अंगूठा दबा दें और कुछ थोड़ा बहुत कमेंट्स जो आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, जो भी है, ठीक है, आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है किसी परिपथ से $200 मिली एम्पियर धारा 1 मिनट तक प्रवाहित करने पर कितना आवेश प्रवाहित होगा? कितना आवेश प्रवाहित होगा? यह आपका क्वेश्चन है। एग्ज़ाम के अंदर केवल संख्या चेंज हो सकती है, तरीका चेंज नहीं होगा, ठीक है। और संख्या कोई फिक्स नहीं होती है कि यही संख्या अगली एग्ज़ाम में उठ के आएगी, ठीक है। तरीका आप लोग सीख लो, फिर संख्याएं चेंज कर करके आप लोग खुद भी क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। तरीका यही रहेगा। तो देखो, ऑप्शन जैसे एग्जामिनर आपके लिए ऑप्शन डाल देगा, आवेश आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 12 कूलाम, ऑप्शन है 0.2 कूलाम, ऑप्शन है 1.2 कूलाम, ऑप्शन है 2 कूलाम, ठीक है। इस प्रकार से आपके ऑप्शन हो गए। अब इसको निकालना कैसे है? आप सभी को सबसे पहले जो पहली बार क्वेश्चन कर रहे हैं, जिनको बेसिक से सीखना है, वो थोड़ा सा ध्यान दें। आपको देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। तो क्वेश्चन में किसी परिपथ से 200 मिली एम्पियर धारा, आपको आई का मान दिया है 200 मिली एम्पियर, ठीक है। अब आप सबको पता है, एक बात विशेष तौर पे ध्यान रखनी है कि कभी भी कोई कैलकुलेशन करते हो तो प्रत्येक राशि का मूल मात्रक आपको काम में लेना है। तो धारा का जो मूल मात्रक है वो एम्पियर है, मिली एम्पियर मूल मात्रक नहीं है। तो
तो पहले धारा को आप लोग एम्पियर में चेंज करोगे, अर्थात इस मिली के चिन्ह को हटाओगे, तब जाके आप इसको कैलकुलेशन में शामिल कर सकते हो। तो मिली का चिन्ह हटाएंगे तो मिली का जो चिन्ह है उसकी जगह मिली का मान लिख देंगे, संख्यात्मक मान लिख देंगे, तो फिर ये वैल्यू एम्पियर में चेंज हो जाएगी। तो देखो ये हो जाएगा 200 इंटू 10 की पावर -3। मिली का वैल्यू होता है 10 की पावर -3 एम्पियर। अब आप इसको इस संख्या को कैलकुलेशन में शामिल कर सकते हो। उसके बाद समय का जो मात्रक है, मैंने बताया था समय का मात्रक होता है सेकंड, ठीक है। यहाँ समय दे रखा है मिनट में, समय किस में दे रखा है, मिनट में दे रखा है। तो इस मिनट को आप लोग पहले सेकंड में चेंज कीजिए। तो टाइम आपको दिया है, टाइम है 1 मिनट, ठीक है। और 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड, ठीक है। तो आप लोग अब कैलकुलेशन कर सकते हो। तो आवेश आपको ज्ञात करना है, यही तो आपका क्वेश्चन है, आपको आवेश ज्ञात करना है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो आवेश बराबर सूत्र आपके पास है I × T, ठीक है। तो I का मान आपका है 200 × 10 की पावर -3, ठीक है। और आपका टाइम आपके पास 60 सेकंड है। सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन अगर आपका अच्छा है तो माइनस की वैल्यू 3 है और प्लस की जो जीरो होती है ना, ये जो जीरो होती है ना वो प्लस की घातें होती है। तो प्लस की घात 1, प्लस की घात 2, प्लस की घात 3, 3 जीरो है तो माइनस की घात 3 कैंसिल हो गई इनसे, तो 6 दूनी के 12 कूलम, ठीक है। इस प्रकार आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो गया। उसके बाद इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आगे आने वाला वीडियो आपका 1-2 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।